चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें पहला क्वेश्चन है राइट डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर हमें जानना है। तो स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? तीन मेन होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सेकेंड क्वेश्चन है विच हैज मोर डेंसिटी। लिक्विड और सॉलिड में किसका डेंसिटी ज्यादा होता है? तो सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिसमें जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। नाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज इट इनटू केल्विन। सेंटीग्रेड से जब हम केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 से ऐड कर देंगे। देखो 78 डिग्री है तो इसमें क्या है, देखो 78 डिग्री है तो उसमें 273 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 351 केल्विन। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाई डू गैस एक्सर्ट्स प्रेशर। गैस प्रेशर क्यों एक्सर्ट करता है? बिकॉज पार्टिकल ऑफ ए गैस हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर। ओके, गैस का क्या होता है कि इस तरह से कंटेनर में गैस क्या होता है, चारों साइड भागने की कोशिश करेगा। ओके, तो वो इस तरह से एक्सर्ट करता है कंटेनर को, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे एक्सर्ट्स करता है। नाउ सिक्स क्वेश्चंस, हाउ डू वी लिक्विफाई गैस। गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विफाई कैसे करेंगे? द गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। इंक्रीज करोगे प्रेशर करोगे को एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। मीन्स इंक्रीज करना है हमें प्रेशर को और रिड्यूस करना है टेम्परेचर को, तो गैस क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंस टू पार्टिकल व्हेन साल्ट डिसॉल्व इन वाटर। वाटर है पानी में, उसमें नमक घोल दिया, उससे क्या होगा? व्हेन साल्ट डिसॉल्व इन वाटर द टीनी साल्ट पार्टिकल, जो पार्टिकल के साल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो ऑक्यूपाई कर जाएगा स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल के बीच में जो गैप है उसमें मिल जाएगा एंड मिक्स विद देम, देन रिजल्टिंग इन होमोजीनियस सॉल्यूशंस। वो एकदम से अच्छी तरह से मिल जाता है, होमोजीनियस सॉल्यूशंस बना देता है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। मीन्स वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है। एट द टेम्परेचर है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, वो आइस में चेंज हो जाता है। तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज सॉलिड, वो आइस में चेंज हो जाएगा। और 25 डिग्री पे क्या हो जाएगा, वो वाटर में चेंज हो जाएगा, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस। तो ड्राई आइस का केमिकल नेम क्या है? तो ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म। क्या होता है कि सॉलिड फॉर्म में होता है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म में जो होगा उसे हम ड्राई आइस कहेंगे। केमिकल फॉर्मूला होता है हमारा CO2। ओके, तो उसको CO2 हम ऐसे करेंगे, CO2 नाउ कंपेयरिंग कंप्राइजिंग टू ऑक्सीजन एटम bonded to a single carbon atom means CO, this is 2. Okay, now why is, question state, why is heat energy needed to melt a solid। हीट एनर्जी क्यों चाहिए सॉलिड को मेल्ट करने के लिए? नाउ आंसर इज हीट एनर्जी इज नीडेड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड बिकॉज हीट एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है किस चीज को, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसके काइनेटिक एनर्जी को वो इंक्रीज कर देगा। एज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, जैसे ही वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल्स उसमें जो मूवमेंट है वो ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीजेस एंड इवेंचुअली अचानक क्या होता है, द बॉन्ड और अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स गेट्स ब्रोकन। जो बॉन्ड्स होता है दो पार्टिकल के बीच में, जो बॉन्ड्स होता है वो ब्रोकन मतलब टूटना शुरू हो जाता है एंड द पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फास्टर। इसलिए वो क्या होता है, हीट एनर्जी नीड होता है कि मेल्ट करने के लिए सॉलिड को। क्वेश्चन 1, क्लासिफाई द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मैटर को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। On the basis of physical characteristics, matter can be classified into three states, namely solid में, liquid and gas। थ्री स्टेज में वो उसको डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? उसका रीजन है ड्राई आइस इज बेसिकली सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ड्राई आइस क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो होता है, एंड इज कॉल्ड सो बिकॉज द गैस ऑन सॉलिडिफाइंग, जब हम उसको सॉलिडिफाई कर रहे हैं, सॉलिड बना रहे हैं, तो गिव्स एन अप्रोप्रिएट सिमिलर टू दैट ऑफ आइस, आइस जैसा वो दिखता है, ठीक है। अनलाइक ऑर्डिनरी आइस, जैसा जो ऑर्डिनरी आइस होता है वैसा ही दिखेगा। इट डज नॉट मेल्ट इनटू ए लिक्विड बट चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस। ये क्या होता है, जो वाटर वाला आइस होता है वो उसको अगर मेल्ट करेंगे तो पानी बन जाएगा और लिक्विड में चेंज होता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि वो सॉलिड के बाद डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म इनटू ए लिक्विड, बट चेंज क्या करता है, डायरेक्टली वो गैस में चेंज हो जाता है, सॉलिड टू गैस में। तो ए फेनोमेनन नॉन एज, इसको सब्लिमेशन कहते हैं, कि सॉलिड से अचानक अगर गैस में होता है तो उस फेनोमेनन को हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल प्लेसेस, कूल प्लेस में क्यों रखते हैं, ठंडे प्लेस में क्यों रखते हैं एसीटोन और ईथर को? तो रीजन है बिकॉज ईथर एंड एसीटोन आर वेरी वोलेटाइल इन नेचर, मीन्स तुरंत वो क्या होता है कि जैसे हीट होगा तो वो उड़ जाएगा, इसीलिए तुरंत गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, कैन इजीली इवोपरेट, इवोपरेट हो जाएगा एट द रूम टेम्परेचर, मीन्स थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा तो वो इवोपरेट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू फैक्टर्स विच विल इंक्रीज रेट ऑफ इवोपरेशन। ये रेट ऑफ इवोपरेशन को इंक्रीज करने के लिए कौन से फैक्टर होने चाहिए? द टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ ए लिक्विड आर, पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर ह्यूमिडिटी। अब टेम्परेचर क्या करता है, द ग्रेटर द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड का और उसके सराउंडिंग द फास्टर द रेट ऑफ इवोपरेशन, ठीक है, टेम्परेचर से बड़ा इवोपरेशन होना शुरू हो गया। द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग द वाटर, द स्लोअर द रेट ऑफ इवोपरेशन। क्वेश्चन नंबर 5, which gas is supplied in the liquefied form at home and in hospital? कौन सा गैस सप्लाई होता है होम और इसमें? तो एलपीजी is supplied in home and oxygen in hospital, जो हमें वो लिक्विफाइड फॉर्म में सप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयरन, आयरन, रबर बैंड एंड चॉक, इन तीनों के बीच कंपेयर करना है, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर करना है हमें इन दोनों के बीच, ओके, तीनों के बीच। तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर इन आयरन, सबसे ज्यादा आपको आयरन में होगा, कंपेयर टू बोथ चॉक एंड रबर बैंड, बिकॉज इन द आयरन पार्टिकल ऑफ मैटर टाइटली पैक्ड होता है, इसलिए सबसे ज्यादा आपको आयरन में होगा, okay, then chalk, then rubber band, okay. Now question number 7, arrange sugar, water and oxygen in the increasing order of force of attraction between their particle, okay, since water is in liquid, water क्या होता है, liquid में होता है, sugar solid है and oxygen is gas, so increasing order of force of attraction between their particle is, सबसे कम ऑक्सीजन में होगा, देन वाटर, देन शुगर, क्योंकि सॉलिड में ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वो बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। नाउ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। वो ऐसे टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में हो जाए तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। दिस इज द पॉइंट एट विच बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट को एग्जिस्ट भी हो सकता है एट इक्विलिब्रियम। इवोपरेशन, व्हाट इज इवोपरेशन,
इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर जो होगा वो इवोपरेट हो जाएगा फ्रॉम लिक्विड सरफेस एंड changes into gaseous state means vapors by the action of heat. Okay, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशंस होता क्या है? नेम टू substance which undergo sublimation. Sublimations can be defined as the process in which the solid phase of the matter directly convert into gaseous phase. मीन्स सॉलिड से डायरेक्ट वो गैस फेज में चेंज हो जाएगा, उसको सब्लिमेशन कहेंगे. नाउ कपूर and naphthalene are the two substances that undergo sublimation. मीन्स वो सॉलिड फॉर्म में होगा और डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डज स्टीम causes more serve burn than boiling water? मीन्स बॉइलिंग वाटर से अगर जलता है तो उतना नहीं होगा जितना स्टीम से जलेगा वो. ठीक है, तो रीजंस है स्टीम विल प्रोड्यूस मोर सेवर वर्न than boiling of water because steam has more latent heat of vaporization. ओके, स्टीम का क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होता है एंड एडिशनली लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होता है उसमें, इसीलिए उससे सिवियर बर्न्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, चेंज द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल टेम्परेचर. क्वेश्चन नंबर ए सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 से माइनस करना होगा 293 और 470. तो 293 में माइनस कर दो 273 से तो 20 डिग्री हो जाएगा और 470 में माइनस 270 कर दो तो 197 डिग्री हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन. इवोपरेशन को जो फैक्टर अफेक्ट करता है उसे डिस्क्राइब करना है. तो है व्हाट इज इवोपरेशन? इवोपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ conversion of a liquid from its surface into a gaseous phase below its boiling point. बॉयल नहीं होगा, उससे पहले वो इवोपरेट हो जाएगा. ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेगा इवोपरेशन को? फर्स्ट इज द टेम्परेचर. इवोपरेशन इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. Second, surface area. Evaporation increases with an increase in surface area. Third, humidity. Evaporation decreases with an increase in humidity. Fourth, wind speed. Evaporation increases with wind speed. Question number 2, why do we wear cotton cloth in summer? Cotton cloth क्यों समर में हम यूज करते हैं? We wear cotton cloth in summer एज कॉटन, क्योंकि कॉटन क्या होता है? गुड वाटर एब्जॉर्बर होता है. वो क्या होता है? पसीने को आराम से सोख लेता है. तो स्वेट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉटन एंड इट एक्सपोजेस वाटर टू द एटमॉस्फेयर फॉर इवोपरेशन टू मेक द बॉडी कूल. उससे हमें ठंडक महसूस होती है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू वी फील कोल्ड व्हेन वी कीप एसीटोन और ईथर ऑन आवर पाम? अगर हम हथेली में एसीटोन या ईथर रखते हैं तो हमें ठंडक क्यों महसूस होती है? एसीटोन एंड ईथर क्या होता है? इवोपरेट हो जाता है एट लो टेम्परेचर. व्हेन सम एसीटोन और ईथर ड्रॉप्ड ऑन द पाम, हम अपने हथेली में रखते हैं, इट टेक्स हीट फ्रॉम द पाम एंड इवोपरेट, वो हीट को इवोपरेट कर देता है, सो मेकिंग द पाम कूलर. क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ओके, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है. गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच. फर्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर, क्या हो जाता है? फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. ठीक है. सेकेंड होगा पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग होता है. थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर. नंबर पहला क्या है कि द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन ए रूम. कैसे वो फैलेगा? तो उसका रीजन क्या है कि परफ्यूम हैव हाई डिग्री ऑफ वेपराइजेशन. ओके, इट्स वेपर डिफ्यूज कर जाएगा इनटू एयर इजीली, देयरफॉर वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. वो इजीली फैल जाता है.
क्वेश्चन बी में है वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कैप्ड, चाहे किसी में रख दो, ग्लास में रख दो, ग्लास जैसा हो जाएगा। तो ये इसका रीजन क्या है? बिकॉज द इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट जब रहता है तो क्या होता है? लेस देन डेट ऑफ सॉलिड स्टेट, जब वो आइस में होता है। दस द मॉलिक्यूल ट्राइज टू वाइब्रेट एंड मूव इन ऑल द डायरेक्शंस। फॉर दिस रीजन वाटर tries to flow and try to occupy the volume and shape of the container it is kept in। इसीलिए वो किसी भी कंटेनर में डालते ही उसका शेप ले लेता है। क्वेश्चन 5, नेम 3 स्टेट ऑफ मैटर। क्या बताना है हमें? 3 स्टेट ऑफ मैटर बताना है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच एंड स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ईच। तो देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर होगा। फर्स्ट इज द सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैसेस। सॉलिड क्या होता है? रिलेटिवली रिजिड होगा, ओके, और डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप होता है, डेफिनेट होता है। इन सॉलिड द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टुगेदर to each other. They vibrate in the place but do not move around. वो इधर उधर नहीं फैलता। जैसे एग्जाम्पल में होता है आयरन, कॉपर, सिल्वर, ईटीसी। लिक्विड में क्या होता है? डिफिनेट वॉल्यूम होता है बट एबल टू चेंज शेप बाय फ्लोइंग करके वो किसी भी कंटेनर में आ जाता है। इन ए लिक्विड द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर लूजली बॉन्डेड होता है। दे हैव दे मूव अराउंड बट स्टे क्लोज टुगेदर होता है। एग्जाम्पल होगा वाटर, मिल्क, ईटीसी। नाउ गैसेस में क्या है? नो डिफिनेट वॉल्यूम और शेप, इसका कोई शेप और डिफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। द एटम एंड मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली एंड स्प्रेड अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से बहुत इजीली दूर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स उसमें होता है एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ईटीसी। Question number 6. Compare the properties of solids, liquids and gases in tabular form. Properties में क्या हो जाता है कि फर्स्ट है rigidity। rigidity में है कि solid के लिए rigid and cannot be compressed. Okay. Now liquid में क्या है? Not rigid and can be compressed to a little extent. Gas not rigid and can be easily compressed. और सेकंड जो ऑप्शन है रिजिडिटी हो गया। दूसरा में है कि शेप में क्या होता है कि सॉलिड में डिफरेंट शेप होता है और लिक्विड में शेप ऑफ द कंटेनर हो जाएगा और गैस का कोई शेप नहीं होता। वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम प्रॉपर्टी में सॉलिड का वॉल्यूम डिफरेंट होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम डिफरेंट होगा बट गैस का नो डिफरेंट वॉल्यूम। फ्लूडिटी फ्लूडिटी में है कि सॉलिड में है कि कैन नॉट फ्लो। ओके, सॉलिड में क्या हो जाएगा? कैन नॉट फ्लो, और लिक्विड में कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, और गैस में फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। नाउ डिफ्यूजन डिफ्यूजन में क्या हो जाता है कि सॉलिड में ऑलमोस्ट नील होता है, लिक्विड में डिफ्यूज स्लोली होगा और गैस में डिफ्यूज इजीली हो जाता है। स्टोरेज का प्रॉपर्टी में सॉलिड में क्या होगा? कैन बी स्टोर विदाउट कंटेनर कहीं भी रख दो, उसको चेंज नहीं होता। बट लिक्विड को ओपन या क्लोज कंटेनर में जरूरत होती, इज नीडेड। बट गैस के लिए ओनली क्लोज्ड चाहिए कंटेनर, कैन स्टोर ओनली क्लोज कंटेनर। इंटरमोलिकुलर स्पेस में सॉलिड में सबसे कम होता है, लेस्ट होता है। लिक्विड में ग्रेटर देन सॉलिड बट लेसर देन गैस, और गैस में क्या होता है? मैक्सिमम होगा। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं तो फिर क्या है कि सॉलिड में क्या हो जाएगा? वो रेगुलर है, ओके, एंड क्लोज टू ईच अदर। नाउ लिक्विड में क्या हो जाएगा? रैंडम और इरेगुलर, क्लोज टू ईच अदर होगा। गैसेस में क्या होता है? रैंडम एंड वाइड अपार्ट होता है, दूर दूर। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट क्या हो जाएगा? सॉलिड में वेरी लिटिल, बहुत कम मूवमेंट होगा, इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस होगा। लिक्विड में क्या हो जाता है? मॉलिक्यूल्स कैन मूव अराउंड ईच अदर, बट गैस में क्या होता है? क्विक मूवमेंट इन रैंडम डायरेक्शंस।
स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, सॉलिड में सबसे स्ट्रांग होता है, उसके बाद लिक्विड में वीक बॉन्ड होगा और गैस में वेरी लूज बॉन्डिंग हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? सॉलिड का है ए रॉक है, लिक्विड में वाटर है और गैस का वाटर वेपर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी, दो का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ओके, तो फुल फॉर्म देखो क्या होगा। एलपीजी का फुल फॉर्म होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। नाउ सेकंड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ड्रॉ द स्टेट ऑफ मैटर triangle to show the interconvention of state of matter. The interconvention of state of matter includes the conversion of a solid into liquid and into a gaseous state also. In this process is either given to the substance or either given off by the substance into the surrounding. Therefore the gaseous of state, therefore the states of matter जो है, state of matter है, triangle can be given as follow. इसमें क्या होता है, तीन चीज हो जाएगा आपको, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इसका कन्वर्जन है, देखो सॉलिड से अगर वो गैस में डायरेक्ट कन्वर्जन होगा तो कहेंगे सब्लिमेशन, एंड गैस टू सॉलिड होगा डिपोजिशन। ना सॉलिड टू लिक्विड होगा तो मेल्टिंग, ओके, और लिक्विड टू सॉलिड हो जाएगा तो फ्रीजिंग। गैस टू लिक्विड होता है तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से गैस बन जाएगा तो बॉइलिंग और इवोपरेशन। Question 8a, why does a desert cooler cool better on a hot dry day? तो इसका रीजंस क्या है कि there is a high temperature, high temperature and low humidity in a daytime in desert. These factors increases evaporation and cooler work well because of faster evaporation. Faster evaporation करता है. This also mean that desert cooler cools better on a hot dry day. Okay. Now क्वेश्चंस बी में है कि व्हाट इज इवोपरेशन? इवोपरेशन होता क्या है? हाउ कैन द इवोपरेशन ऑफ द लिक्विड बी मेड फास्टर? कैसे फास्टर करते हैं? तो evaporation is the process in which a liquid is converted into vapor. उसके बाद है conditions that can increase the rate of evaporation of the liquid are, क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है an increase of surface area. surface area जैसे बढ़ाओगे तो by spreading the shirts. ओके, सेकेंड ऑप्शन है an increase in temperature, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे by putting the shirt under the sun. थर्ड है कि increase the wind speed by spreading it under the fan. Question 1, a few substances are arranged in the increasing order of forces of attraction, ठीक है, इसमें करना है आपको, between their particles, which one of the following represent a correct arrangement? तो इसमें देखो पहला ऑप्शन से वाटर एयर विंड, ये नहीं होगा, एयर सुगर ऑयल नहीं होगा, ऑक्सीजन वाटर सुगर ये देखते हैं, और साल्ट जूस एयर। इसमें एक्चुअली क्या है कि गैस है, ठीक है, देन लिक्विड, देन सॉलिड, तो ऑप्शंस इसका सी हो जाएगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन, which one of the following set of phenomena would increase on rising the temperature? राइज टेम्परेचर करने से इंक्रीज होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन डिफ्यूजन, इवोपरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस नहीं, इवोपरेशन तो कंफर्म होगा टेम्परेचर से बढ़ता है, compression of gas no, solubility no, थर्ड इवोपरेशन डिफ्यूजन एक्सपेंशन ऑफ गैस ये हो सकता है, डी इवोपरेशन सॉल्युबिलिटी डिफ्यूजन डिकम्प्रेशन ऑफ गैस नो, ऑप्शंस आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, द प्रॉपर्टी टू फ्लो is unique to fluids. Which one of the following statement is correct? Only gases behave like fluid, gases and solid behave like fluid.
gases and liquid behave like fluid. Only liquids are fluids. The option is C is the correct answer. Question 4, choose the correct statement of the following. फर्स्ट क्या है आपको देखो, conversion of solid into vapor without passing through the liquid state is called sublimation. Second option है conversion of vapors into solid without passing through liquid state is called vaporization. Third है conversion of vapor into solid without passing through the liquid state is called freezing. Fourth है conversion of solid into liquid is called sublimation. तो इसमें क्या है कि ये जो सी ऑप्शंस है ये आपका करेक्ट आंसर होगा. Question number 5. During summer, water kept in an earthen pot becomes cool because of evaporation. Okay, option D correct है. Now, 6 का है on converting 25 degree, 38 degree and 66 degree to Kelvin. तो क्या करोगे, 273 से हमें ऐड करते जाना है. तो 25 को ऐड करो तो ये 8 9 2 2 73 से 38 ऐड करो, 3 1 7 8 1 देन 3 3 1 1 देन 66 हो गया, 273 में 66 9 3 3 3 3 9 means option A is the correct options. Question number 7, fill in the blanks है. फर्स्ट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 329 है. इट्स टेम्परेचर इन सेल्सियस. तो इसमें 273 से माइनस कर दो, 329 9 माइनस 273. तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 6 और ये 12 5, तो ये हो जाएगा 56 डिग्री. तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 56 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज ऑर्डर्ड इन द, किस में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑर्डर्ड रहता है, वो लिक्विड में होता है, LIQUID लिक्विड स्टेट. however there is no order in the gaseous state. Now see, evaporation of a liquid at room temperature leads to a कौन सा इफेक्ट करेगा, कूलिंग. D, osmosis is a special kind of diffusion. Question number 8, match the physical quantities given in column A to their SI units given in column B. तो ये जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर आपको देखो ये केल्विन से मैच करेगा, ठीक है. दूसरा क्या है, डेंसिटी. डेंसिटी इज मैच टू किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. ओके. वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपका आ जाएगा क्यूबिक मीटर से. ओके. नाउ प्रेशर इज मैच्ड बाय द पास्कल, इट्स SI unit. Question number 9, choose the correct option given in the brackets. The amount of heat required to change 1 gram of solid to its liquid state, solid से liquid state at atmospheric pressure is known as, ये हो जाएगा latent heat of fusion. तो ये ऑप्शन है latent heat of fusion.